तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको सीएम हाउस से दिखा रहे हैं। भोपाल की लाइव तस्वीरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में अब से थोड़ी देर में वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। आज का दिन न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे उज्जैन के लिए बेहद खास है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घड़ी को स्थापित उन्होंने किया था। और अब आप देखिए किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम यहाँ पर खास मेहमान पहुंचे हुए हैं और बेहद खास ये वैदिक घड़ी हो जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वैदिक घड़ी के जरिए अलग तरीके से शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा। यहाँ पर आपको सनसेट की टाइमिंग क्या है, सनराइज की क्या टाइमिंग है, एक अनोखे अंदाज में देखने को मिलेगी। भारतीय काल गणना पर यह वैदिक घड़ी आधारित है। शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। खास बात यह है कि कुछ अलग अलग हिस्सों में इसे स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही जो भी राज्य सरकार के खास मेहमान होंगे, राज्य के जो अतिथि होंगे, उनको भी ये घड़ी तोहफे के रूप में भेंट की जाएगी। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए आलोक शर्मा मौजूद हैं और रामेश्वर शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को भी आज के इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वैदिक घड़ी तो यहाँ पर लॉन्च की जाएगी और इसके साथ ही इस वैदिक घड़ी को यदि आपको चलाना है तो आपके मोबाइल में एक ऐप भी होना चाहिए। वो मोबाइल ऐप भी आज लॉन्च किया जाएगा और मोबाइल ऐप एंड्रॉइड में भी अवेलेबल रहेगा, iOS में भी अवेलेबल रहेगा। युवा संवाद भी होगा और उसके साथ ही वाहन रैली की तस्वीरें अभी अब से थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने आप तक पहुंचाई। और अब आप देखिए किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में अब से थोड़ी देर में वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। कितनी खास है ये वैदिक घड़ी, इसके बारे में भी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव बताएंगे। तो थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो वैदिक घड़ी और ऐप का लोकार्पण करने वाले। ये घड़ी न केवल समय बताएगी बल्कि तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, त्योहार जैसी विस्तृत जानकारी भी देगी और भारतीय संस्कृति को एक तरीके से आज वैश्विक पहचान भी दिलाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तमाम अतिथिगण भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये घड़ी इसलिए भी खास है क्योंकि ये आपको कई सारी जानकारियां देगी। भारतीय पंचांग और काल गणना को आधुनिक तकनीक से ये घड़ी जोड़ती है। कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। आप देख रहे हैं 189 से ज़्यादा भाषाओं में देखा जा सकेगा पंचांग और काल गणना। और इस अद्वितीय घड़ी के माध्यम से समय के साथ साथ आप पंचांग भी देख पाएंगे, तिथि, नक्षत्र, योग, वार, मास, व्रत और त्योहार, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर अभिवादन करते हुए और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। और मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब अशोक कड़ेल जी से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब अशोक कड़ेल जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। भारतीय काल गणना सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी को 2024 में किया गया था। भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय काल गणना पर आधारित ये विश्व की पहली घड़ी है जिसकी सौगात आज मिलने जा रही है। करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी की ओर से, सम्राट महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से आज के इस आयोजन विशेष का उद्घाटन करें। दीप प्रज्वलन के लिए मेरी प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और साथ ही सभी मुख्यमंत्री निवास में आज वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है। तो देखिए पूरे वैदिक मंत्रोपचार के साथ यहाँ पर वैदिक घड़ी का लोकार्पण होगा। और जैसे कि योगिता ने भी बताया कि बेहद खास ये घड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको इस घड़ी के जरिए नक्षत्रों की जानकारी मिल जाएगी, व्रत की जानकारी मिल जाएगी, कौन सा त्यौहार है आपको ये जानकारी मिल जाएगी। यानी कि अब आपको किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त के लिए, शुभ समय के लिए किसी और की चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। एक वैदिक घड़ी आपके पास होगी और आपको सब कुछ जानकारी उसमें तुरंत मिल जाएगी। जाहिर सी बात है भारतीय परंपरा का बहुत खास हिस्सा है तिथि, नक्षत्र,
तमाम ये काल गणनाएं, और इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैदिक घड़ी किस तरह से भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को अब एक और अव्वल दर्जे के पास लेकर के जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर में इसका अनावरण करेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और ये सौगात कई सारे शहरों को भी मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश को भी वैदिक घड़ी मिलेगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर में अनावरण करेंगे। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर शामिल हैं और जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भारत वो पावन भूमि है, देखिए, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से आलोकित किया है और यहाँ की संस्कृति का हर पहलू प्रकृति और विज्ञान का एक ऐसा उदाहरण है जो विश्व कल्याण का पोषक है। और इन्हीं धरोहरों के आधार पर निर्मित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा का गौरवपूर्ण प्रतीक है। लोकार्पण हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया और साथ ही साथ ऐप को भी लॉन्च कर दिया गया। तो बड़ा अवदान होगा, कीजिए आभार बारंबार आदर। और इसके साथ ही हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि वैदिक घड़ी का जो लोकार्पण किया जा रहा है वो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सोचिए 100 से ज्यादा भाषाएं हैं जिसमें उपलब्ध रहेंगी। भारतीय परंपरा, वैदिक गणना और वैज्ञानिक दृष्टि का ये बहुत बड़ा संगम होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि वैदिक गणना को माना जाता है कि पूरी तरह से माइथोलॉजी पर डिपेंड करता है, लेकिन अब माइथोलॉजी के साथ साथ साइंटिफिकली अब आप देखिए किस तरह से एक वैदिक घड़ी का निर्माण किया गया है और इसका अनावरण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है और अब इसकी सौगात मध्य प्रदेश को मिल चुकी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण हो रहा है, क्योंकि इस घड़ी को मोबाइल ऐप के जरिए भी आप चला सकते हैं। भारतीय पंचांग और काल गणना आधुनिक तकनीक से जुड़ेगी। 189 से ज्यादा भाषाओं में ये उपलब्ध है और इसके साथ तिथि आपको बताएगी ये घड़ी, नक्षत्र बताएगी, योग क्या है, वार कौन सा है, महीना कौन सा है, व्रत कौन सा है, ये सब कुछ। और ऐप में महाभारत काल से लेकर 7000 वर्षों तक का पंचांग, यानी कि एक घड़ी और इसमें महाभारत के काल से लेकर के 7000 वर्षों तक की पूरी काल गणना इस एक घड़ी में, यानी कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह ये घड़ी आपके उपयोग के लिए रहेगी। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास। वैदिक घड़ी का अनावरण हो चुका है। वैदिक घड़ी जो कि भारतीय काल गणना पर आधारित है और जिन्होंने इस घड़ी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अनावरण इसका हो चुका है। अब से थोड़ी देर में मोबाइल ऐप भी इसका अनावरण किया जाएगा। तो घड़ी भी भारत की होनी चाहिए। तो वैदिक घड़ी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ऐप को भी लॉन्च कर दिया गया है और ऐप की अगर हम बात करें तो इसमें 179 से ज़्यादा वैश्विक भाषाओं में ये उपलब्ध है, जिसमें दैनिक सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना और इसी आधार पर हर दिन के 30 मुहूर्तों का सटीक विवरण भी आपको मिलेगा। 2 वर्ष पहले उन्होंने संकल्पना वैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध है, आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय संस्कृति और पुरातन काल गणना पद्धति को वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम देगी। वैदिक घड़ी क्या है, इसके बारे में नटशेल में बताने के लिए इसके अन्वेषणकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं श्री आरोह श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बड़े संकट के साथ और परम सम्माननीय का आशीर्वाद जब उन्हें प्राप्त हुआ तो एक हौसला उनके भीतर आया और उन्होंने उस युवा ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। मैं आरोह जी से अनुरोध करता हूं कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आरोह श्रीवास्तव जी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने भारत का समय लाने की ये परिकल्पना को पूर्ण कर रहे हैं और इसके ऊपर तत्पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री राम तिवारी जी का, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शक बन गए, इस घड़ी के लिए हमको हमेशा मार्गदर्शन दिया और हम लोग आज इसको इस मुकाम पे यहाँ पर लेके आ पाए हैं। तो मेरा नाम आरोह श्रीवास्तव है। मैं पहले मर्चेंट नेवी में था और मैंने उस एक्सपीरियंस के दौरान मर्चेंट नेवी के हमने ये सीखा कि तारों सितारों की गणना से हम पृथ्वी पे कहाँ पर स्थित हैं हम इस चीज़ को जान सकते हैं, जिसको सेलेस्टियल नेविगेशन कहते हैं। तो ये चीज़ जानने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो आज हम 24 घंटे की घड़ी मान रहे हैं वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ना कि हमारे सूर्य, हमारे चंद्रमा, इन चीज़ों पे आधारित है। जबकि समय असली में क्या है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस स्पीड से घूम रही है और वो सूर्य का किस स्पीड से परिक्रमा लगा रही है।
आप कोई भी विश्व का कैलेंडर देखें, चाहे हमारा भारतीय विक्रम संवत कैलेंडर हो या फिर जो अंग्रेजों का कैलेंडर आज जो प्रचलित है, उन सभी का आधार सूर्य है कि जब सूर्य की परिक्रमा पूरी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है तो हम एक वर्ष मनाते हैं। लेकिन हमारी जो डेट है वो रात के 12 बजे क्यों बदल जाती है? ऐसा रात के 12 बजे क्या खगोलीय घटना होती है कि डेट बदल जानी चाहिए? अगर हमारा वर्ष सूर्य पे आधारित है तो ऐसे ही हर दिन पृथ्वी सूर्य के सामने अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाती है, तो हमारा दिन सूर्य उदय पे क्यों नहीं बदलता? तो जब मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने ये जाना कि भारतीय कालगणना की परंपरा में सूर्य उदय पे ही दिन बदला जाता था, और ये 24 घंटे का नहीं जबकि 30 मुहूर्तों में हमारा दिन विभाजित है, जिसमें हर जो मुहूर्त है वो सूर्य के 12 डिग्री के ड्यूरेनल आर्क को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जिस भी लोकेशन पे आप स्थित हो तो उस वहां पे जब भी 0 बजेगा हमारी घड़ी में, उस वक्त पे वहां पे सूर्य उदय ही हो रहा होगा, और जब भी उसमें 15वां मुहूर्त हो रहा होगा उस वक्त वहां पे सूर्य अस्त ही हो रहा होगा। तो ये सब चीजें जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारी भारतीय कालगणना इतनी ऊंचाइयों पे हजारों साल पहले पहुंच चुकी थी, जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से भी अंग्रेज नहीं बना सके। लेकिन भारत में ये टेक्नोलॉजी और ये नॉलेज के साथ हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने लाएं, और सूर्य के सामने पृथ्वी किस स्पीड से स्पिन कर रही है इस चीज को स्टडी करके टाइम को निकाल पाए, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व किया था। 1884 में जो अंग्रेजों ने धोखे से हमसे प्राइम मेरिडियन हमारा छीना, और जहां पे हम लोग को इनवाइट भी नहीं किया कि भारत की कालगणना की इतनी प्राचीन परंपरा, और फिर भी इंग्लैंड ने कभी इंडिया से किसी को इनवाइट नहीं किया, भारत से किसी को इनवाइट नहीं किया उस बैठक में जो 1884 में हुई, और प्राइम मेरिडियन हमसे ले लिया गया, जबकि भारत के उज्जैन में ही वो प्राइम मेरिडियन पहले स्थित था। क्योंकि उज्जैन खगोलीय एक ऐसी स्थिति बनाता है जो कि पूरे विश्व में विशेष है, जो और कहीं नहीं बनती, जबकि इंग्लैंड सिर्फ अपनी पावर का यूज करते हुए उसने इस चीज को स्थित किया। तो जब मेरे को ये सब ज्ञान हुआ तो मैंने इस पे प्रयास किया कि मैं इस पे घड़ी बनाऊं, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारा इसके ऊपर मार्गदर्शन किया, श्रीराम तिवारी जी ने हमारा इस पे मार्गदर्शन किया कि मैं इसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाऊं। धन्यवाद। धन्यवाद आरोह जी, आपको ऐसा आशीष मिला कि आपने एक ऐसा करिश्मा करके दिखा दिया। चूंकि आज युवा संसद भी होने वाली है, तो उसकी विषय प्रस्तावना रखने के लिए मैं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव परम सम्मानीय श्रीराम तिवारी जी से अनुरोध कर रहा हूं। श्रीराम तिवारी जी। मैं तो अति संक्षेप में, माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच सबका स्वागत है। और ये अवसर हमको मध्य प्रदेश में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और तब जबकि वे शिक्षा मंत्री थे, और तब उन्होंने प्रेरित किया कि वैदिक घड़ी को लेकर काम किया जाना चाहिए, और 4-5 साल की यात्रा के बाद हमको सफल हो पाए। तो इतना ही, और ये भारत का समय है, वैदिक समय है और पृथ्वी का समय है, और हम मध्य प्रदेश के लोग जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कुछ सार्थक करने की पहल कर पा रहे हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ सांसद भोपाल आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं, इस समय पर वो अपने विचार उद्घाटित करें। श्री आलोक शर्मा जी। सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और तमाम अतिथिगण ने मिलकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, और वैदिक घड़ी और ऐप का लोकार्पण यहां पर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश को वैदिक घड़ी की सौगात आज मिल चुकी है, जिसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में इसकी स्थापना की थी, और अब इसकी सौगात मध्य प्रदेश के लोगों को मिल चुकी है। ऐप में कई सारी खूबियां हैं और साथ ही घड़ी में भी बहुत सारी खूबियां हैं। वैदिक घड़ी से जुड़ा एक मोबाइल ऐप जो है वो भी लॉन्च किया गया है, जो कि शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको बताएगा। मुख्यमंत्री निवास पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये घड़ी भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी है, और अब आप वैदिक समय देख पाएंगे। ये घड़ी न केवल हमारी वैज्ञानिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करेगी, बल्कि भारत की वैदिक सांस्कृतिक विरासत का आधुनिक प्रतीक भी बन गई है।
जिसे काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। उज्जैन में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब भोपाल में भी ऐसी ही वैदिक घड़ी लगनी चाहिए, जिसका अनावरण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। और 100 जैसे कि हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या खासियत है, आखिर वैदिक घड़ी को इतना खास क्यों माना जा रहा है, वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो काफी पहले इसकी घोषणा की थी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कि वो इसे लगवाएंगे। इसकी स्थापना जो थी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उज्जैन को इसकी सौगात मिल चुकी है और अब भोपाल के सीएम हाउस में जो नया एंट्री गेट बना हुआ है, वहां पर ये भव्य वैदिक घड़ी लगेगी। इसका अनावरण हो चुका है। घड़ी से संबंधित मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण हो चुका है। ये जनता को वैदिक समय की सटीक जानकारी देने का माध्यम बनने जा रही है। देखिए, ये जो घड़ी है भारतीय काल गणना पर आधारित होगी और विश्व की पहली वैदिक घड़ी इसे कहा जा रहा है, जो न केवल हमारी वैज्ञानिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करेगी, बल्कि भारत की जो वैदिक सांस्कृतिक विरासत है उसका आधुनिक प्रतीक भी है। पृथ्वी जो है वो सूरज के आसपास घूमती है और पूरी काल गणना को भारत में खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखा गया था। मित्रों, भारत को यह बताया गया कि आप वैज्ञानिक देश नहीं हैं, बल्कि आप एक तरह के धार्मिक देश हैं। ये बहुत ही गलत अवधारणा थी जो हमारे सामने विदेशियों ने, विशेषकर अंग्रेज़ों ने प्रस्तुत की। हमारे यहाँ चरक हुए, हमारे यहाँ सुश्रुत हुए, हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुए। हमारा अपना विज्ञान बहुत ही मजबूत विज्ञान था। और उसके बाद आप देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जगदीश चंद्र बसु ने या कि सीवी रामन ने या कि बाकी अन्य वैज्ञानिकों ने भारत के विज्ञान को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। तो ये जो वैदिक घड़ी की बात हो रही है या वैदिक घड़ी आज लोकार्पित हो रही है, ये इतना बड़ा कदम मुझे आगे दिखता है जो भारतीय विज्ञान को, भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत मजबूती के साथ स्थापित करेगा। लगभग 75 वैज्ञानिकों, ऋषियों को विक्रमादित्य शोध संस्थान ने आइडेंटिफाई किया है और ये विक्रमादित्य शोध संस्थान के द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी बड़ी है और विज्ञान में भारत कितनी बड़ी हस्ती बन सकता है। आधुनिक विज्ञान में भी आप अंतरिक्ष में, परमाणु में उतने ही बड़े आदमी हो चुके हैं जितना कोई और देश होता। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी युवाओं को बहुत बधाई देता हूं और ऐसा मानता हूं कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय विज्ञान परंपरा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद। और ये वो समय है जब हम वैदिक घड़ी भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। उन्हीं की संकल्पना है, उन्हें भेंट करेंगे। उसके लिए आदरणीय श्री राम तिवारी जी, आदरणीय श्री राजेश कुशवाहा जी, नरेश शर्मा जी, डॉक्टर रवि सोलंकी जी, तीनों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कृपया सहयोग के लिए मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने कर कमलों से वो घड़ी भेंट करें जिसकी प्रतीक्षा लगभग सैकड़ों वर्षों से थी और उसको संकल्पित रूप दे दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और उसे कारगर कर दिया। और ये समय आ चुका है जब उस ऐप का भी लोकार्पण होगा। तो ऐप का लोकार्पण आप देख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों। वो समय है जो इतिहास में दर्ज होगा। आप आपकी उपस्थिति तालियां बजाकर दर्ज करवाइएगा करतल ध्वनि के साथ। भारत माता की। मैं बोलूंगा भारत का समय, आप बोलेंगे पृथ्वी का समय। भारत का समय। और इसी के साथ ऐप का लोकार्पण भी होना है और इसी के साथ आज YouTube सीरीज जो महाराजा भोज पर निर्मित हुई है उसका जो फोल्डर है उसे भी यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके करकमलों में भेंट किया जाएगा। इसके लिए मैं संजीव मालवीय जी से अनुरोध कर रहा हूं। कविता क्रिएशन की ओर से ये सीरीज बनी है महाराजा भोज पर। संजीव मालवीय जी से मेरा अनुरोध है कृपया आए और फोल्डर उन्हें प्रदान करें। संजीव मालवीय जी, विजेंद्र वर्मा जी, दोनों कृपया आए। और इसी क्रम में जो खगोल विज्ञान पर आधारित फिल्म बनी है उसके लिए श्री R.K. सिंह, निदेशक महर्षि पतंजलि संस्थान, और डॉक्टर R.P. गुप्ता जी, वेदशाला उज्जैन के निदेशक, कृपया वे भी आ जाएं।
खगोल विज्ञान पर आधारित जो फिल्म का निर्माण हुआ उसके सीडी का लोकार्पण परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आर.के. सिंह साहब से कि वे अपने कर कमलों से इसे विमोचित कराएं, इसे लोकार्पित करें। भारतीय ज्ञान परंपरा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ज्ञान, शिल्प, कला, कौशल को इसमें समाहित किया गया और ध्वजवाहक बने मध्य प्रदेश के शीर्ष व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने सबसे पहले इसे लागू किया और उसी का एक अनुक्रम, उसी की एक पहल, उसी का एक कदम कि खगोल विज्ञान को यह मान्यता मिली। मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी से अनुरोध कर रहा हूं। माननीय विश्वास सारंग जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और सम्मानित मंच, क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। पर कहा जाता है कि भविष्य उसी राष्ट्र, उसी राज्य का सुव्यवस्थित रहता है जो अपने इतिहास को पूरी तरह से आत्मसात करते हुए अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, विकास के साथ विरासत। विरासत भी हो, विकास भी हो। और हमारी संस्कृति, जिसके बारे में हम ताकत के साथ कह सकते हैं कि दुनिया को यदि सही दिशा कुछ दिखा सकता है तो केवल और केवल वो सनातन संस्कृति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। युवा साथी दोनों हाथ उठाकर। ये आज का दिन केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है। ये आज का दिन केवल किसी घड़ी, वैदिक घड़ी के लोकार्पण का दिन नहीं है। आज का दिन इस बात का संकल्प दोहराने का दिन है कि यदि इस देश को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी संस्कृति को इसी तरह सहेज के रखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग 2 वर्ष हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए, उन्होंने जन कल्याण की नई योजनाओं को स्थापित किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने सनातन संस्कृति को सहेजने के लिए भी इस सरकार की जिस प्रकार से पहल की, वो निश्चित रूप से शायद बहुत पहले से इसकी आवश्यकता थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस देश Sponsored by ISBM University. Admissions open. Call 9109 333 333. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करें बस्तर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हवाई दौरा, जगदलपुर में रही समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आज ले नजर आई सख्ती, बिना हेलमेट के नहीं मिला पेट्रोल। भिलाई में नहीं थमते कटरबाजी की घटना, गणेश पंडाल में लड़की मल्ले छेड़छाड़ करे ले मना करे में बदमाश करें युवक ऊपर जानलेवा हमला, गंभीर रूप ले घायल। बीजापुर के नेमेड़ कन्या पोटा कैबिन के छात्रा आवासीय विद्यालय में करे आत्महत्या, कारण अज्ञात। रायपुर के कार शोरूम में कर्मचारी के मौत के मामला में हादसा के सीसीटीवी फुटेज आई सागू, लिफ्ट ले गिर के युवक हो रही घायल, इलाज के बेरा हुई मौत। भिलाई में देह व्यापार के भंडाफोड़, ग्राहक के संग में 2 युवतियां संदिग्ध अवस्था में पकड़ाइन, होटल में कपल ने भी पूछताछ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर, गृह मंत्री के खिलाफ करे रही आपत्तिजनक टिप्पणी। कोरबा के बाल सुधार गृह ले 4 किशोर फरार, बाथरूम के रोशनदान तोड़ के भागे किशोर, 2 दिन पहले ही शुरू हो रही से बाल सुधार गृह। धमतरी के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में आई तेंदुआ इस नजर, मवेशी के शिकार के बाद ट्रैप कैमरा में हुई कैद। प्रदेश में गजराज की अतलंगी जारी, धमतरी में दूध अंतैल हाथी मचाते जम के उत्पात, फसल अब घर ला पहुंचाई नुकसान। युवा पीढ़ी जो यहाँ बैठी हुई है उसे शायद अचंभा लगेगा क्या ऐसा भी संभव था, और ऐसा संभव कर दिया है
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उस संकल्पना ने जो आज से 2 वर्ष पूर्व उन्होंने की थी, उसे साकार कर दिया। और अब समय आ गया है युवा संसद का, जिसका विषय है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल किया जाना है। यहाँ हजारों युवा बैठे हुए हैं जो देश का भविष्य हैं। आप नई ज्ञान परंपरा के साथ, नए तेवर के साथ, नए शिल्प और कौशल के साथ जुड़ जाएं और समृद्ध और सबल राष्ट्र का निर्माण करें। प्रदेश में जो सनातन सिद्धि का जो क्रम प्रारंभ हो चुका है, उसे और गति प्रगति देने के लिए मैं बहुत आदर के साथ आप सबकी ओर से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। प्रदेश के मुखिया, कला संस्कृति के संवाहक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं उन्हें आमंत्रण दूं। मैं चाहूंगा कि आप सबकी जोरदार तालियां उन्हें आमंत्रण दें। हम अब जरा दोनों हाथ उठा लीजिएगा, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। परम सम्माननीय को मैं आमंत्रण दे रहा हूं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। आज के इस विशेष दिन पर हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय वर्तमान विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जी, हमारे कुलगुरु जी, इस अवसर पर एक और माखनलाल यूनिवर्सिटी के भी कुलगुरु जी माननीय तिवारी जी, मंच पर बैठे हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सभापति किशन जी, राजेश कुशवाहा जी, रवि सोलंकी जी, नरेश शर्मा जी, इस मंच पर जीवनलाल ठाकुर जी, और इस अवसर पर माननीय वीर जी, और नाम पीछे भी काफ़ी है और आगे भी हैं, सभी माननीय कुलपतिगण, सभी अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, डायरेक्ट हमारे डीजी, एमपी, सीएसटी, इस अवसर पर मौजूद समस्त आगंतुक अतिथिगण और आप सब। आज का विषय विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का, मैं कोई बहुत इसका विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कुछ विषय जरूर आपके बीच में, हमारे बीच में आना चाहिए। कालगणना की दृष्टि से लेकर के हमारे लिए आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये कालगणना 300 साल पहले तक हमारे देश से दुनिया में जाती थी, और देश से दुनिया में जाने का तरीका भी हम सबको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अपने व्रत त्योहार भी, जितने त्योहार जन्माष्टमी से लेकर के, ये सारे त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं आते। संयोग से वो अंग्रेजी तिथि पड़ती है तो हम मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी तिथि की है, लेकिन अंग्रेजी तिथि वो बदलती रहती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे वर्ष की गणना का जो हिसाब तिथियों के माध्यम से बनाया गया, तो ऋतुओं को भी बांध के रखा है। हमारी 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतु कमोबेश उसके आसपास ही घूमेगी। सावन के महीने में वर्षा आएगी तो आना ही आना है, भादवा में झड़ी लगेगी तो अब हमसे ज्यादा कौन जानेगा मध्य प्रदेश में, जहां देखो वहां बांध भर ही रहे कि नहीं भर रहे, चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है। तो ये जो भादव की झड़ी, सावन का हरा और कुंवार के कार्तिक से जो एक एक महीने का हिसाब किताब, अगर हमारे लिए 15 दिन अधिकतम जो अपना अधिक मास तीसरे साल जाकर के तिथि गणना के हिसाब से, अगर वो, अब ये अलग बात है कि CF जून 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ये अंग्रेजी सिस्टम में आए तो सही लाइन पे, लेकिन आए तो हमारे बाद ही आए। अभी ये बताने में
अगर अंतर करें सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो हम में से सब जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण प्रकृति में ढूंढे। तो प्रकृति के आधार पर अगर अपन देखें तो ज्वार और भाटा समुद्र पे ही अधिकतर असर क्यों डालते हैं? अर्थात जब चंद्रमा नीचे आएगा और ज्वार भाटा के कारण से पानी की लहरें ऊपर उठेगी, तो ये प्रकृति सिद्ध कर रही कि हाँ, हमारी तिथियों की गणना सही है, तभी तो वो अपना असर डालेगी। अन्यथा ज्वार भाटा तो, और इससे भी आगे मेंटल हॉस्पिटल पे अधिकतम समय मरीजों की संख्या बढ़ती है और डॉक्टरों को विशेष निर्देश देते हैं कि अमावस पूनम के दिन विशेष रूप से मरीजों के लिए चिंता भी करना, और बाहर से भी मरीज आएंगे। तो मानसिक रोगी जो हम, जिनको कई बार अपन अपने हिसाब से उनको जो भी शब्द देते हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि 70% जल हमारे बॉडी में है, और ऐसे में बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जल का दबाव मस्तिष्क पे पड़ेगा, क्योंकि जब समुद्र के जल पे पड़ रहा है तो शरीर पे क्यों नहीं पड़ेगा? शरीर भी तो उससे ही बना हुआ है। तो मानसिक रूप से रोगी लोगों के लिए भी अमावस पूनम पे ज्यादा झटके आते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, तो डॉक्टर के रिकॉर्ड बताते हैं, तो वो उनको वहां असर आता है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इस सब का भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया है, एक एक चीज का हिसाब है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है, आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है, और 30 मुहूर्त के लिए भी अब ये 24 तो घंटे हैं, लेकिन 60 सेकेंड है। अब 60 सेकेंड को हमने ही निकाल लिया कि 60 सेकेंड का 1 मिनट हो जाएगा, या 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। असली में ये हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से एक काष्ठा, अर्थात हमारे पास 30-30 का आंकड़ा है, हमारे पास 30 मुहूर्त है ये अपने 30 घंटे में, और इसीलिए ये जो 24 घंटे की गणना भी है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अपने धर्म में भी, सनातन संस्कृति में भी, और हमारे देश में भी अपने अपने ढंग से विषय के सामने ला करके विचार के लिए सबको देना, और दे करके उस पर विचार विमर्श करना। कोई बंधन नहीं है कि आप इस पे अगर ये बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। लेकिन इसी काल गणना के आधार पर इतिहास गवाह है, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता, किसी ने लिख दिया, और उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही तो बेचारे को मृत्युदंड से भुगतना पड़ा था। ये हमारी गणना का, हमारे द्वारा विचार व्यक्त का तरीका नहीं, लेकिन अतीत का इतिहास है इसी बात के लिए कि जो एक बार कह दिया उसको बदलोगे नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं बदलना चाहिए? काल के साथ कई सारी चीजें सही रूप में सामने आती है तो आना भी चाहिए, लेकिन आज उन सारी बातों को करने के लिए जब हमने अपने काल गणना के आधार पर, और कितनी वैज्ञानिक तरीके से बात निकाली जाती है, खगोल की जानकारी के लिए अगर सूर्य की गति देखना है तो सूर्य की तरफ आंख उठा के तो नहीं देख सकते थे, तो सूर्य की गति को सूर्य के आधार पर बनने वाली छाया से देखा जा सकता है। तो छाया के आधार पर सूर्य की गति अपने आप पकड़ में आ जाती, इसलिए सूर्य की गति के आधार पर शंकु यंत्र के माध्यम से सूर्य की छाया दिन और रात बराबर कब रहेगा वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात मालूम पड़ जाएगी अपने आप। अगर हमने कहा कि ये भारत में है, और भारत में भी सेंटर पॉइंट अपना उज्जैन है, और उज्जैन का सेंटर पॉइंट भी ये भी दोलायमान है, और दोलायमान होते होते आज वो उज्जैन से भी 32 किलोमीटर दूर डोंगला में गया है। तो डोंगला में जाने के लिए उसकी जाने आने की स्पीड क्या है, वो स्पीड का भी हिसाब ध्यान में आना चाहिए। वो स्पीड है एक दोलायमान करने में 35 किलोमीटर उज्जैन से इधर और 35 किलोमीटर उधर, तो लगभग 5000 साल, मतलब 27,500 साल लगेंगे आने जाने में। अब 27,500 साल बाद मिल लेंगे अपन, तो पूछ लेंगे सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। लेकिन ये गति है
और ये गति कैसे सिद्ध होती है, आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोलीदाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है। ये एकमात्र जगह है जहां बलराम उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। सारी कथा कहानियां ढूंढ ले तो भगवान बलराम के बजाय सुदामा मिलते हैं, अर्थात उसमें रुचि भगवान बलराम की होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान की रुचि थी, इसलिए सुदामा के साथ रात गए। तो वो समय गणना का केंद्र ढूंढने गए, क्योंकि सुदामा जी और बलराम जी और भगवान कृष्ण उज्जैन तो रहते ही थे। ऐसे कई रहस्य हैं आने वाले समय में काल गणना के माध्यम से। लेकिन आज हमारे लिए पंचांग का क्या महत्व है, वैदिक गणित का क्या महत्व है, अब तो दुनिया जान रही इस बात के लिए। इसलिए अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। और ये जो मुहूर्त की बात भी आती है, अब मुहूर्त का मतलब शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त नहीं है। कई बार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त में भी महत्व है, बड़े काम के हैं। अब जैसे हमारे लिए एकादशी है तो एकादशी के दिन मुहूर्त में उपवास करना चाहिए, उसमें गलत थोड़ी है। और किसी मुहूर्त में दान करना चाहिए, किसी मुहूर्त में मित्रता करना चाहिए, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो गलत क्या है? आखिर उसमें जो अच्छी चीज छिपी है, एक बार जानकारी देने के लिए तो है ही। सबको मालूम है कि सावन के महीने में घर से बाहर जाओगे तो छतरी ले जाओ, अब उसमें क्या गलत है भाई? सावन का महीना आंध्रा का नक्षत्र भादवा में आ रहा है, तो आंध्रा में अगर आप जाओगे तो अपने साथ अपनी बरसात से बचने के साधन भी ले ही जाना। तो इसमें आप कहीं भी होगे, उसमें गलत क्या है? तो हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह, हमारी सभी प्रकार की तिथियां, इनके आधार पर, और इसीलिए अब पूर्णिमा होगी तो पितृ कार्य, और अगर हम अपने निर्धारित काम से अवकाश ले लें, अब तो हमने अपनी विधानसभा में भी लेबर एक्ट में संशोधन कर दिए। गया जमाना के भैया 8 घंटे के अलावा नहीं करोगे, अब तो आपके काम के आधार पर, क्योंकि अपने इन त्योहारों के आधार पर काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो तुम 8 दिन की संडे सैटरडे की कौन सी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो महीने भर काम करो, अमावस के दिन की छुट्टी करो। आज भी गांव-गांव में सभी क्षेत्र में अमावस के दिन काम की छुट्टी है, बाकी तो काम करने के लिए जीवन पड़ा है। अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक ये समय भी अगर नियत है तो काम करने की ललक भी हमारे जीवन के साथ जुड़ती है, उसमें कोई अवकाश थोड़ी आता है। लेकिन अवकाश को समायोजित करते हुए शरीर को विश्राम देना है, इस तालमेल के साथ चलना। तो हमारे लिए परमात्मा की दया से ऐसे कई सारे काम हैं। लेकिन आज मैंने दूसरी बात कर दी, मुझे तो आनंद यह आया है जब आज अपने इस सीएम हाउस के रास्ते पर, ये सीएम हाउस मेरा नहीं है, ये सीएम हाउस 9 करोड़ जनता का, प्रदेश की जनता का ये अपना मुख्यमंत्री हाउस। आप सबके अधिकार के माध्यम से, हमारी पार्टी पे भरोसा करने के कारण से, हमारी सरकार के मुखिया के नाते से अगर हम यहाँ आए तो स्वाभाविक रूप से हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए। और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। इसलिए ये जो आपने कहा विश्वास जी के भैया मंत्रियों को दिला देना, अरे मंत्री अपने सारे मोबाइल में अपना डाउन कर ले, सबके पास पहुंच जाएगी। जोरदार अभिनंदन करे दुनिया भर के अंदर, हर जगह। ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई, आपको घड़ी लगाओ अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में, अपने समय में, और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आज के इस सुंदर आयोजन में उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग दोनों ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है कि आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब आजादी के अमृत काल की तरफ हम चल रहे हैं,
तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है। अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है। हमने कल ही देखा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हम याद करें, प्रधानमंत्री के 2014 के सरकार बनाने के बाद ही 6 महीने से भी कम समय में दुनिया के अंदर उन्होंने यूनेस्को के माध्यम से योग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमने अपने योग को दुनिया के अंदर बांटा, हमारी अपनी संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है, हमारा अपना ज्ञान कौशल विशेषता केवल भारत के लिए नहीं, ये समूची मानवता के लिए है। और इसलिए समूची मानवता के लिए ऐसे सभी अच्छे कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसीलिए आज के इस अवसर पर यह विक्रमादित्य काल को इसलिए याद किया जाता है कि 2000 साल पहले सुशासन का उच्चतम मापदंड सम्राट विक्रमादित्य के काल में स्थापित हुआ था। और बदलते दौर में जिस समय का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरह से वो सुशासन का ही कार्य चल रहा है। जब एक एक मंत्रालय, एक एक उनके लिए गए निर्णय, प्रत्येक निर्णय से देश गौरवान्वित होता है। किसी कारण से कोई वैज्ञानिक अभियान फेल होता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इसरो में जाकर के वैज्ञानिक का हिम्मत बढ़ा करके हमारे लिए वैज्ञानिकों के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए वो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। देश के दुश्मन अगर टेढ़ी निगाह पहुंचाए तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बनता है। हमें इस बात का भी गर्व है। और देश के लिए कानून बराबर है, सबके लिए समान है। इसलिए देश के लोकसभा में भी अगर वो नियम बनाते हैं कि इस देश के अंदर 30 दिन से ज्यादा अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी अगर किसी कारण से जेल में बंद रहे तो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ये केवल एकमात्र प्रधानमंत्री करा सकते, ये नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। मैं जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम याद करें हरिश्चंद्र के युग को। हरिश्चंद्र के युग में क्या हुआ था? हरिश्चंद्र ने दान किया पूरा राज्य। तो दान में और दक्षिणा में अभी हम में से कई सारी चीजों में बात को समझना भी पड़ेगा कि दान दक्षिणा यहां तो सारे लोग समझने वाले ही हैं, क्योंकि हमारे में से सारे लोग इस बात को समझते हैं कि दान अगर करा तो दक्षिणा तो देना पड़ती। और दान और दक्षिणा में जो अंतर है कि दान जितना बड़ा तो दक्षिणा भी उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस काल के अंदर जब रात को सपने में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य अपने गुरु को कर दिया दान, और जब नींद खुली सामने वो सामने खड़े थे और उनने कहा कि आपने दान तो कर दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दी, तो दक्षिणा तो देना पड़ेगी। और हमने सबने देखा बात का इतिहास कि अपने आप को नीलाम करके पत्नी को, बच्चे को एक नया इतिहास बनाया। तो हमारे यहाँ राजाओं की मान मर्यादा किस स्तर तक की रहती है कि वह अपने वचन के लिए, अपने कर्मों से सदैव देश को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे कई उदाहरण इस देश के सामने भरे पड़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अगर केजरीवाल में जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद बेशर्मी के साथ चलाया था, तो ऐसे कलंक की तो मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे कलंक को हमारे सामने ध्वस्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कितनी शर्म आती है अगर जेल जाते हो अपने कर्मों के कारण और बाद में अगर आप कहते हो
कहां कानून में लिखा कि इस्तीफा देना चाहिए? अरे बाप रे बाप, अगर इतना पवित्र पद मुख्यमंत्री जैसा भी, जिसको डीजी से लेकर पूरा राज्य सलाम करता है, और आप उसके सामने पुलिस वाले के जो अपने दायित्व के आधार पर उसके बंदी खाने में बंद पड़े हो, और फिर आप कहते हो कि मुझे कहां लिखा है? अरे ऐसे आदमी को तो डूब मरना चाहिए। ये तो नैतिकता का तकाजा है। आप किसी को जेल का ऑर्डर दे तो बाद में, अगर कोई बोल दे तो भी छोड़ना चाहिए पद अपना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक के अतीत के काल में लालू यादव, राबड़ी से लगा करके सारे लोगों ने, जब कभी कष्ट आया, शिबू सोरेन से लगाकर आजादी के बाद के किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की बेशर्मी नहीं दिखाई थी। लेकिन ये तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, जाने क्या क्या कहते कहते आए, झाड़ू लेके आए थे। मैं तो शुचिता की बात करूंगा, लेकिन ऐसे बेशर्म लोगों के लिए भी वो अपने कर्मों से मरे, वो उनकी जाने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नैतिकता के बल पे एक एक करके जो अपने अलग सरकार के माध्यम से देश और दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के जो अवसर दे रहे हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि आज के समय में सही अर्थ में ये घड़ी सही चल रही है। ये हमारी घड़ी वैदिक घड़ी नहीं है, ये हमारे वर्तमान के भारत के हालचाल दुनिया को बता रही है। असली में तो घड़ी तो दिखावे के लिए है। घड़ी का मतलब क्या है? घड़ी का मतलब गति है। गति सूर्य से पृथ्वी के बीच चक्कर लगाने की, इसलिए सबकी घड़ी अलग अलग है। पृथ्वी की घड़ी अपनी 365 दिन में पूरी करती है, और शनि 29.5 साल में करता है। तो ये हमारे नक्षत्र के आधार पर, हमारे ग्रहों के आधार पर, हमारी आकाश गंगा के आधार पर सबकी गति अलग अलग है। लेकिन सबकी गति का अंत सबके भगवान ने दिए गए भाग्य के आधार पर जोड़ी गई है। इसलिए इस बदलते दौर में, बदलते समय में हमारी ज्ञान गंगा की ये जो धारा यहां तक आई है और आगे तक जाए, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम सब इस वैदिक घड़ी का उपयोग करते हुए अपने भी किसी मित्र, परिवार, सगे संबंधी, जानकार, दोस्त, इस सबको देंगे, और देने के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। माने हमारे विश्वास सारंग जी बता रहे हैं, मेरे को लगता है सारे लोग मोबाइल ऊपर कर लो अपने अपने, और वो श्रीवास्तव जी कहाँ किस किस ने डाल लिया ऐप में, जरा बताना अपने अपने। और एक बार आप QR कोड से जरा सबको बताने के लिए बता दो कैसे सबके डल जाए। जैसे मोबाइल आप अपने सब ऊपर करो एक बार, जो जो चाहते हैं, और जरा अपनी लाइट चालू करके बताओ कि आज के इस अवसर पर थोड़ी सी सब मोबाइल की लाइट चालू करके बताओ। यह हमारा सूर्योदय से सूर्योदय का समय हो गया। यह है सूर्योदय का समय, जिसको हम ये वैदिक घड़ी की आवश्यकता है। ये आपके अपने बीच में से ये हमारा वास्तव में 30 घंटे से 30 घंटे का ये सूर्योदय का समय है जो हम चाह रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आज के इस अवसर पर आप सबने इस भाव के आधार पर शामिल हुए कि हम अपने वैदिक गणना के ऊपर गर्व करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आपने जो हमें उद्बोधन दिया, यहाँ दर्शकों को जो उद्बोधन दिया, युवाओं के अंदर जो जोश भर दिया, आने वाली दुनिया में इसी प्रेरक आलोक में वो आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ही अनुरोध के साथ